बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीएस एजुकेटर्स की जानिब से आपको खुशामदीद। पिछले सबक को जारी रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 8 यानी लेसन नंबर 8। अगर कोई आपको इंग्लिश में पूछना चाहता है कि आपकी उम्र क्या है तो वो इंग्लिश में कहेगा व्हाट इज़ योर एज। व्हाट इज़ योर एज यानी आपकी उम्र क्या है। या फिर वो इस अंदाज में पूछ सकते हैं कि आप कितने साल के हैं तो वो इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड आर यू। तो आप उनको जवाब दे सकते हैं कि मैं हूँ। कितने साल का, जितने भी साल के आप होंगे उसका नंबर आपने बोल देना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं 21 साल का हूँ तो आप बोलेंगे आई एम 21। आई एम 21। मैं 21 साल का हूँ। आई एम 21। या आपने कहना हो कि मैं 25 साल का हूँ तो आप बोलेंगे आई एम 25। आई एम 25। आई एम 25। या फिर अगर आपने कहना हो कि मैं 40 साल का हूँ तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। यानी आखिर पर ईयर्स ओल्ड का इजाफा भी कर सकते हैं और ना भी करें तो तब भी ठीक है। जैसे आई एम 21, आई एम 25 या आई एम 40 या फिर आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो इस अंदाज से आप उसको जवाब दे सकते हैं। अगर वो पूछता है कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है तो इंग्लिश में कहेगा व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी तारीख पैदाइश क्या है। तो आप इस अंदाज में जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी तारीख पैदाइश है 1 सितंबर 2005 तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स द 1st ऑफ सितंबर 2005। इट्स द 1st ऑफ सितंबर 2005। अगर आपकी तारीख पैदाइश 2 अक्टूबर 2003 है तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स द 2nd ऑफ अक्टूबर 2003। इट्स द 2nd ऑफ अक्टूबर 2003। इट्स द 2nd ऑफ अक्टूबर 2003। या 3 मई 2001 है आपकी तारीख पैदाइश तो आप इस तरह कहेंगे इट्स द 3rd ऑफ मई 2001। इट्स द 3rd ऑफ मई 2001। यानी जब 1 तारीख होती है तो उसको हम फर्स्ट कहते हैं। अगर 2 तारीख हो तो उसको हम सेकंड कहते हैं और अगर 3 तारीख हो तो उसको हम थर्ड कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी डेट हो, मिसाल के तौर पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उनको इस तरह बोलते हैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इस अंदाज में बोलते हैं। लेकिन जो पहले 3 तारीखें होती हैं उनको हमेशा इसी अंदाज में बोलना है 1st, 2nd, 3rd। अगर किसी ने पूछना हो कि आपकी सालगिरह कब है तो वो इंग्लिश में कहते हैं व्हेन्स योर बर्थडे। व्हेन्स योर बर्थडे। व्हेन्स योर बर्थडे। आपकी सालगिरह कब है। व्हेन्स योर बर्थडे। आप आगे से जवाब दे सकते हैं ये 1 सितंबर है तो इंग्लिश में कहेंगे इट्स द 1st ऑफ सितंबर। इट्स द 1st ऑफ सितंबर। अगर 15 अक्टूबर है तो आप कहेंगे इट्स द 15th ऑफ अक्टूबर। इट्स द 15th ऑफ अक्टूबर। अगर आपकी सालगिरह 4 मई को है तो आप बोलेंगे इट्स द 4th ऑफ मई। इट्स द 4th ऑफ मई। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप किसके साथ रहते हैं तो इंग्लिश में वो इस तरह कहेंगे हु डू यू लिव विद। आप किसके साथ रहते हैं। हु डू यू लिव विद। हु डू यू लिव विद। हु डू यू लिव विद। या फिर वो इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आप किसी के साथ रहते हैं। डू यू लिव विद एनीबॉडी। डू यू लिव विद एनीबॉडी। क्या आप किसी के साथ रहते हैं।
तो आपका जो जवाब होगा डू यू लिव विद एनीबॉडी का जवाब होगा वो ये होगा कि आई लिव विद, यानी मैं रहता हूँ किसी के साथ, दोस्त के साथ रहता हूँ, मियाँ के साथ रहता हूँ। मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं तो कहें, बीवी कहेगी कि मैं अपने मियाँ के साथ रहती हूँ, और अगर मियाँ को पूछा जाता है तो वो कह सकता है मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, या मैं अपने बच्चे के साथ रहता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ, कोई भी जवाब हो सकता है। आई लिव विद और जो भी आपका रिश्ता होगा जिसके साथ आप रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं आई लिव विद माई वाइफ, मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। आई लिव विद माई वाइफ। या बीवी कह सकती है कि आई लिव विद माई हस्बैंड, मैं अपने खामन के साथ रहती हूँ। आई लिव विद माई हस्बैंड। आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने वालदैन के साथ रहती हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स। आई लिव विद माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता हूँ, या मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ। आई लिव विद माई रिलेटिव्स। आई लिव विद माई रिलेटिव्स। या फिर वो क्वेश्चन इस अंदाज में भी कर सकते हैं कि क्या आप खुद ही रहते हैं, यानी आप अकेले रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते, तो वो इंग्लिश में कहेंगे डू यू लिव ऑन योर ओन। डू यू लिव ऑन योर ओन। डू यू लिव ऑन योर ओन। डू यू लिव विद नहीं कहना, जब इस तरह कहेंगे जब किसी के साथ की बात हो रही हो तो फिर कहते हैं डू यू लिव विद, लेकिन जब आपके अकेले की अपने बारे में बात हो रही हो तो फिर कहते हैं डू यू लिव ऑन योर ओन। डू यू लिव ऑन योर ओन, क्या आप खुद ही रहते हैं? तो आप जवाब दे सकते हैं या आई लिव ऑन माई ओन, हाँ मैं खुद ही रहता हूँ। यस आई लिव ऑन माई ओन, या आई लिव ऑन माई ओन, हाँ मैं खुद ही रहता हूँ। अगर आप अकेले ही रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते, तो फिर आप कहते हैं या आई लिव ऑन माई ओन। लेकिन अगर आप किसी के और के साथ रहते हो तो फिर आप इस तरह कहते हैं जैसे कि नहीं मैं एक और आदमी के साथ शेयर करता हूँ, यानी हम इकट्ठे मिल के हमने कोई जगह किराए पे ली हुई है तो उसका इकट्ठे पैसे वगैरह शेयर करते हैं, या जगह को हम शेयर कर रहे हैं आपस में, तो फिर आप इस अंदाज में बोलते हैं कि नहीं मैं एक और आदमी के साथ शेयर करता हूँ। अगर एक और आदमी हो तो फिर इस अंदाज में बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नो आई शेयर विद वन अदर पर्सन। नो आई शेयर विद वन अदर पर्सन, नहीं मैं एक और आदमी के साथ शेयर करता हूँ। नो आई शेयर विद वन अदर पर्सन। तो जब एक आदमी होता है तो फिर हम कहते हैं वन अदर पर्सन, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर हमें पर्सन कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नहीं मैं दो दीगर लोगों के साथ शेयर करता हूँ, या मैं दो और आदमियों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में इस तरह कहेंगे नो आई शेयर विद टू अदर्स। नो आई शेयर विद टू अदर्स। डू यू लिव ऑन योर ओन, आप जवाब देते हैं नो आई शेयर विद टू अदर्स। या फिर वो क्वेश्चन अगर कहता है डू यू लिव ऑन योर ओन, तो आप ये भी कह सकते हैं नो आई शेयर विद थ्री अदर्स, मैं तीन और लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये थी आज की मुख्तसर सी क्लास, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को भी दबा दें। दूसरे दोस्तों के व्हाट्सएप पर आप ये वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ये सुने और इनको अच्छी तरह याद कर लें। जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।